नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। मैट्रिक परीक्षा 2023 का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। आप लोग कृपया ध्यान दें, ध्यान से पढ़ें, अच्छा मार्क्स लाएं। मैं आपको आज मैट्रिक परीक्षा के लिए एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है राजनीतिक दल। इसके एमसीक्यू यानी कि 1 नंबर का जो प्रश्न पूछेगा उसकी तैयारी में आप लोगों को आज कराऊंगा। इसमें पहला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या होता है? तो राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य क्या होता है? चुनाव लड़ना होता है, कानून बनाना भी होता है। इसको देखिए, दूसरे तरह से प्रश्न घुमा कर पूछ सकता है कि इनमें से कानून बनाना किसका प्रमुख कार्य होता है? तो राजनीतिक दलों का। दूसरा है, चीन में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो चीन में एक दलीय शासन प्रणाली है। या तो ऐसा पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है? तो उसमें चीन लिख दीजिएगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है, अमेरिका में शासन व्यवस्था कितनी दलीय है? तो 2 दलीय। या फिर ऐसा प्रश्न पूछेगा कि 2 दलीय शासन व्यवस्था इनमें से किस देश में है? तो अमेरिका में। तो अमेरिका में जो है वह 2 दलीय व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय है। यह पूछेगा इसमें से निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था कायम है? तो भारत में। तो यहाँ है प्रश्न, भारत में शासन व्यवस्था कितने दलीय है? तो बहुदलीय। भारत में विभिन्न दलीय व्यवस्था है ना। 5वां है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग देता है ना, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग। 6ठा नंबर प्रश्न है, जब एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है तो क्या कहलाती है? जैसे किसी एक राजनीतिक दल को चाहे राज्य के विधानसभा चुनाव में, चाहे लोकसभा के पूरे देश के लोकसभा चुनाव में अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो 2 या 3 पार्टी मिलकर सरकार बनाती है तो उसे क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब 7वां नंबर प्रश्न है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसको यूपीए कहते हैं किसके नेतृत्व में बना? या ऐसा पूछेगा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व कौन सा दल करता है? इसको बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो ये हो जाएगा कांग्रेस। ठीक है दोस्तों। और अगर यही पूछ देगा कि एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गठबंधन का नेतृत्व कौन सा दल करता है या किसके नेतृत्व में बना? तो हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, है ना दोस्तों, बीजेपी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। यूपीए का नेतृत्व करता है कांग्रेस और एनडीए का नेतृत्व करता है भारतीय जनता पार्टी। अब 8वां नंबर का प्रश्न है, है 2006 में भारत में कितने राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त था? तो 2006 में जो है वह 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता है। कितने? 6 थे। अब यह बदलते रहता है ना। अब है कि 2022 में यानी कि वर्तमान समय में भारत में कितने दल राष्ट्रीय दल के रूप में हैं या कितने दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसमें है आपको क्या क्या, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, लेनिनवादी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, और अभी वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। तो वर्तमान समय में 8 जो है वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अब है 10वां नंबर प्रश्न कि 2017 में कितने राष्ट्रीय दल थे? तो 2017 में 7 ही राजनीतिक पार्टियां थी जिसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिला था। 11वां है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ने किया था, A.O. हुम, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे उमेश चंद बनर्जी, और इसकी स्थापना बंबई में गोकुलदास तेजपाल दास संस्कृत कॉलेज में हुआ था 28 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 28 दिसंबर को। इसके बाद है टीएमसी की स्थापना कब हुई थी? तो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1 जनवरी
1998 को ममता बनर्जी ने किया था और इसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता 2006 में मिला। 13 नंबर का प्रश्न है कि बीजेपी का गठन किस पार्टी को पुनर्जीवित करके बनाया गया है। या तो ऐसा प्रश्न पूछेगा कि भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके किस पार्टी का गठन किया गया है, तो इसमें बीजेपी लिख दीजिएगा। और ऐसा है कि बीजेपी का गठन किस पार्टी को पुनर्जीवित करके बनाया गया है, तो हो जाएगा भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में किया था। किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। और बीजेपी का गठन 1980 में हुआ था। अब है 14 नंबर प्रश्न, बीजेपी का प्रमुख प्रेरक तत्व या सिद्धांत क्या है? तो बीजेपी का प्रमुख प्रेरक तत्व सिद्धांत है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व भी कह सकते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में काशीराम ने किया था। किसने? काशीराम ने 1984 में। 16 है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको सीपीआई कहते हैं ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय साम्यवादी दल का गठन कब हुआ? तो भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ था 1925 में। और 1964 में इसका विभाजन हो गया था और एक अलग पार्टी उसे हुई, माकपा, जिसको कहते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी। तो इसका गठन हुआ था 1964 में। ठीक है दोस्तों, 1964 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1925 में, लेकिन इसका बाद में 1964 में विभाजन हो गया और एक अलग पार्टी बनी जिसको CPIM कहते हैं, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट या मार्क्सवादी लेनिनवादी। अब है 18 नंबर, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP, है ना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1999 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1999 ईस्वी में हुई थी। और ये भी कांग्रेस से अलग हुआ था। पहले ये पार्टी कांग्रेस में थी, कांग्रेस से ही ये पार्टी अलग हुआ है। अब 19 नंबर का प्रश्न है कि बर्लुस्कोनी किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो बर्लुस्कोनी जो है वह इटली के प्रधानमंत्री थे। किसके? इटली के। ये प्रश्न पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। 20वां नंबर का प्रश्न है, जब कोई MP या MLA यानी कोई विधायक और सांसद अगर किसी एक दल से चुनाव लड़ता है और उस दल से चुनाव जीत जाता है, इसके बाद वह चुनाव जीतने के बाद दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है या दल बदल दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दल बदल। क्या कहते हैं दोस्तों? दल बदल। जब किसी एक व्यक्ति किसी एक राजनीतिक दल से चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल में चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं? दल बदल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब है 21 नंबर का प्रश्न, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने और कब की? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था 1951 में और इसी को पुनर्जीवित करके फिर बनाया गया था। फिर से इसी मतलब पार्टी का गठन किया गया था 1980 में और इसका नाम रख दिया गया था भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी भारत की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 22वां नंबर का प्रश्न है, चीन में मात्र किस पार्टी को शासन करने की अनुमति है? तो चीन में सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको वहाँ शासन करने की अनुमति है और दूसरे पार्टी को नहीं है। 23 नंबर का है, राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौती क्या है? अगर ये 2 नंबर का भी प्रश्न पूछ सकता है कि राजनीतिक दलों की 2 प्रमुख चुनौती बताएं। तो 2 प्रमुख चुनौती क्या है? एक है वंशवाद और दूसरा है आंतरिक लोकतंत्र का ना होना या फिर चुनाव के समय में अधिक पैसे धांधली करके वोट हासिल करना या फिर विकल्पहीनता का होना। ये सब क्या है? राजनीतिक दलों की चुनौती है। तो आप ये याद कर लीजिएगा, ये 2 या 3 नंबर का भी प्रश्न पूछेगा। अब देखिए आप लोग क्या है दोस्तों कि आप लोग क्या है कि अभी भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उस दल का गठन किसने किया, उसके अध्यक्ष कौन थे और गठन कब हुआ, ये याद कर लीजिएगा। इसमें 2 से 3 प्रश्न आपका जरूर पकड़ा जाएगा। तो मैंने एक चार्ट बना दिया है कि राष्ट्रीय दल का नाम, स्थापना या गठन वर्ष और संस्थापक और अध्यक्ष। इसमें संस्थापक यहाँ पे लिख देते हैं अध्यक्ष, संस्थापक या अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो पहला है सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. हुम, जो कि एक अंग्रेज थे, ने किया था, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष थे वह उमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है दोस्तों, बॉम्बे में हुई थी इसकी स्थापना। बीजेपी जो कि भारत की या पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी आदि प्रमुख नेताओं ने किया था। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था।
बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में किसने किया था? काशीराम ने। सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। सीपीआईएम यानी कि सीपीआईएम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका स्थापना 1999 ईस्वी में हुआ था। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र, असम में इसका जनाधार है। अभी इसके अध्यक्ष जो है वह शरद पवार है, ठीक है। इनका भी विभाजन कांग्रेस से हुआ था। टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1998 ईस्वी को हुआ था और ममता बनर्जी ने किया था। और जो है सो ये भी पहले कांग्रेस में थी। 2016 में इसको राष्ट्रीय दल मान्यता। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब मिला? तो 2016 में जो है सो तृणमूल दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिला। अब है एक आम आदमी पार्टी, ठीक है दोस्तों। आम आदमी पार्टी की स्थापना हुआ था 26 नवंबर 2012 को। कब? 2012 को हुआ था। आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुआ था। जो हम लोग जानते हैं कि जन लोकपाल आंदोलन चल रहा था, जिसके प्रमुख नेता थे अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल वगैरह, मनीष सिसोदिया वगैरह और कोई एक यादव जी थे, बहुत सारे नेता थे। तो आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुआ था। जन लोकपाल आंदोलन से उपजा था। बाद में अरविंद केजरीवाल ने इसके संयोजक बने, ठीक है दोस्तों। तो ये इस पार्टी का आपको एक चार्ट बना दिए हैं। अब ये चार्ट आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं वर्तमान समय में, 2006 में कितने थे, 2017 में कितने थे, और स्थापना कब हुई, गठन कब हुआ, इसके संस्थापक कौन थे और अध्यक्ष कौन थे, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग को जो है सो इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने बताया हूं। और इसके बाद है, हो सकता है कि पूछेगा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल का शर्त क्या है और कौन देता है। तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? भारतीय चुनाव आयोग, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका क्या शर्त है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में लोकसभा के कुल पड़े वोट का 6% हासिल कर लेता है, या फिर 4 राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वोटों का 6% वोट हासिल करता है, और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाता है। और अगर कोई भी राजनीतिक दल राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े वोटों का 6% वोट लाता है और कम से कम 2 विधायक बन जाता है, उसके पार्टी से 2 सीटें जीत जाता है, तो उसको क्षेत्रीय राज्य की विधानसभा चुनाव, तो वह क्या होता है? क्षेत्रीय पार्टी बनने के योग्य हो जाता है। यह अपने राज्य के राजनीतिक दल। लेकिन राष्ट्रीय दल का क्या शर्त है? राष्ट्रीय दल का शर्त है कि लोकसभा चुनाव जब होता है तो कुल पड़े वोट का 6%, या फिर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वोट का 6%, या कम से कम लोकसभा की 4 सीटें हासिल करती है, तो वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। आप लोग 40 अंक का जानते हैं कि बार बार मैं कह रहा हूं कि आपको 40 अंक का MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा, तो प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा और किस प्रकार का वीडियो आपको किस प्रकार का प्रश्न बनाऊंगा। मैं 3 नंबर का, 5 नंबर का भी प्रश्न बनाऊंगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का बना के मैं अपलोड करूंगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले समय वीडियो आसानी से मिले, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।